बोले भागवत भगवान जय। कथा में आगे बड़ा सुंदर ही प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। बंधुओं, ये प्रकृति का कुछ ऐसा ही विधान है कि सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, तब भी असुर थे, दैत्य थे, बुराइयां थी, पाप था, झूठ था। दैत्यों और देवताओं में भी युद्ध हुआ करता था। काल के अनुसार रूप बदलते जाते हैं, लेकिन अच्छाइयां और बुराइयां सदैव रहती हैं। सूरज यदि निकलता है तो छिपता भी है, और यदि छुपता है तो निकलता भी है। झूठ चाहे कितना भी अपने पैर पसार ले, विराट हो जाए, लेकिन सत्य को छुपा नहीं पाता। इधर दैत्यों और देवताओं को संगठित करने के लिए भगवान विष्णु ने दैत्यों और देवताओं को समझा बुझा करके समुद्र मंथन की क्रिया के लिए उनको तत्पर किया। अब बंधुओं, ये कोई छोटा मोटा मटकी का जल तो है नहीं। मटकी का वो दूध दही कि थोड़ा सा वो चलाया और मक्खन निकल करके आ गया। समुद्र का मंथन हुआ है। समुद्र कितना विशाल होता है, उसका ओर छोर गहराई दिखाई देती है क्या? अब इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे हो? तो मदिराचल पर्वत की मथानी बनी है। अब इस मथानी को साधा कैसे जाए? मदिराचल पर्वत तो समुद्र में डूब जा रहा है। तब उसको साधने के लिए मेरे प्रभु स्वयं कच्छप अवतार लेकर के मदिराचल को अपनी पीठ पे धारण करते हैं। बोले कच्छप भगवान की। मदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है, और जब मथानी चलती है तो बंधुओं ऐसी तो चलती है ना, घर्षण होता है। कच्छप भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ, पीठ की खुजली हो रही है, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। अब परंतु मदिराचल पर्वत से की मथानी तो बन गई, परंतु मथे कैसे? तो वासुकी सर्प की रज्जू बनी है। अब बंधुओं, रस्सी का मुंह आगे कौन पकड़ेगा, पीछे का कौन पकड़ेगा? कौन सर्प का आगे पकड़ेगा, कौन पीछे पकड़ेगा? दैत्य बोले भैया, हम कोई छोटे बाप की संतान थोड़ी है तो हम पूंछ पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया कि भैया इन्हें बड़े बाप के बन लेने दो, इन्हें आगे रहने दो। और जैसे ही वो घर्षण हुआ तो जब ताप लगेगा तो क्या निकलेगा मुख से? तपन, जहर, विष, गर्माहट। सारे दैत्यों की हालत खराब हुई। बोले भैया छोटे बाप की बेटा बनने में फायदा हो। अब चॉइस इनकी है, चयन इनका है। घर्षण प्रारंभ हो गया, और उस समुद्र मंथन में से जो पहला जो वस्तु निकली वो क्या थी? वो थी कोलाहल, विष। सारे देवता बोले भैया दैत्य कि हम तो सोचे कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा और सब पीवेंगे, परंतु ये तो सबसे पहले कहाँ निकल के आ गए? ये तो कालकूट विष निकल के आ गए। भैया सारे पीछे हट गए। भैया ये कालकूट विषय कौन ग्रहण करेगा? अब तो सब छोड़ छोड़ के पीछे हो गए। तब नारायण भगवान ने कहा कि इस कालकूट विष को धारण करने की सामर्थ्य तो किसी योगी में ही हो सकती है, और हमारे भोले बाबा से बढ़कर कौन हो सकता है? देवता ये कलश लेकर के चले गए भगवान भोलेनाथ के साथ के पास में। अब भगवान भोलेनाथ तो पहले से ही जो है ध्यान में बैठे रहते थे, मस्त रहते हैं। जाकर के उनको वो विष दिया। भगवान ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों दे रहे हो, किंतु परंतु कुछ नहीं, एक ही पल में अपनी अंजलि में उस कोलाहल विष को ले लिया और उसको पी लिया। बंधुओं, भगवान ने, भोलेनाथ ने उस विष को पिया। परंतु यहाँ एक बहुत सुंदर बात है जो हम सबको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ ने जब विष पिया तो विष पीने के बाद में उसको अपने भीतर नहीं उतारा, और विष पीने के बाद ये भी नहीं था कि मुंह में डाल लिया और उसको वमन कर दिया, उल्टी कर दी और निकाल दिया, ऐसा भी नहीं किया। भगवान ने उस विष को अपने कंठ में ही सुखा दिया
और जब कंठ में विष को सुखाया तो उनका कंठ कैसा हो गया? नील, और नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। और बंधुओं, यहाँ भगवान ने नीलकंठ बनकर के हमको क्या शिक्षा दी है? मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बंधुओं, जब आप संसार में रहते हो तो अनेक प्रकार के मंथन आते हैं, स्थितियां परिस्थितियां होती हैं और जीवन में संघर्ष भी आते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थितियां हो जाए, लेकिन तुम कभी भी घबराना नहीं। उस समय मेरी तरह नीलकंठ बन के जिंदगी की जीवन की सारी बुराइयों को अपने कंठ में सुखा देना। यदि भीतर लेके जाओगे तो हृदय जलेगा, बाहर निकालोगे तो बाहर का वातावरण दूषित हो जाएगा। चार लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे माता हो चाहे बंधु हो, दुनिया भर की पंचायत करते हो ना, तमाम तरह की बातें निकल 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 के आती हैं। फलाने ने ये कहा, ठिकाने ने ये कहा, हम सबके साथ होता है, ये आम बात है ये। और जब बातें निकलती है तो क्या होता है? तो फिर मन बातों को अंदर लेके जाओ, छाती जलती रहती है, सांप लौटते रहेंगे, है ना। और फिर जब तुम उस बात को एक से दूसरे को कहोगे तो फिर क्या होता है? वातावरण खराब होना शुरू हो जाता है। तो महादेव कहते हैं कि यदि कभी विपरीत स्थितियां हो, तुम्हें कुछ बुरा भी सुनने को मिल जाए तो भी तुम नीलकंठ बन के गले में सुखा देना, ताकि वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाए। न भीतर ले जाके छाती जलाओ, न बाहर निकाल करके वातावरण को दूषित करो, मेरी तरह नीलकंठ बन जाओ। अब बंधु, सारे देवी देवता आ गए। अब ये देवते वगैरह सब सोच रहे हैं कि वाकुल काल कूट विष को पी करके तो भगवान भोलेनाथ की राम नाम सत्य है गई होगी, चलो चल के देख के आवे कि भोलेनाथ को क्या हाल है। अब सब चल दिए, देख करने के लिए गए तो देखा हमारे भोलेनाथ जो है ना, वो दुगनी मस्ती में बैठे भाई। तो सबने कही कि भैया ये बताओ, हमने तो सोची कि तुम्हारी राम नाम सत्य है गई होगी और तुम तो यहाँ दुगनी मस्ती में बैठे भयो। तो शंकर जी बोले कि जब मंत्रों का मंथन हुआ था तो बड़े बड़े मंत्र देवता दैत्य ऋषि ले गए थे और हमारे पल्ले में 2 अक्षर का राम नाम आया था। तो भैया राम तो हमारे पास पहले से था ही, अब तुम सबने मिलके विष पिला दिया तो अब हम परम विश्राम की स्थिति में बैठे हुए जीवन में परम विश्राम। और बंधुओं, भगवान भोलेनाथ अमृत पीने वाली लाइन में नहीं लगे, भगवान भोलेनाथ अमृत पिलाने वालों की लाइन में लगे हुए हैं, देने वालों की लाइन में लगे हुए हैं, लेने वालों की लाइन में नहीं है। अमृत जो पी लेता है वो देवत्व को धारण कर लेता है, देवता बन जाता है, लेकिन जो दुनिया को अमृत पिला दे वही तो महादेव कहलाते हैं। इसलिए हमारे भोलेनाथ महादेव है। आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसलिए हो गए लोक धर्म की जय हो। जग में अमृत बांटा जहर पिया है, काली घनी रात के पीछे जो लोगों को राह दिखाए। लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। अब उसमें से समुद्र मंथन हुआ तो दूसरी वस्तुएं निकली हैं। उच्च श्रेय घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी निकला है, कल्प वृक्ष निकला है, पारिजात का वृक्ष निकला है, कौस्तुभ मणि निकली है, बंधुओं पांचजन्य शंख निकला है। और बाद में क्या हुआ? बाद में वारुणी मदिरा निकली है। अब जैसी वारुणी मदिरा निकली, सारे दैत्य वारुणी मदिरा लेकर के भाग गए। भगवान ने कहा अच्छी बात है कि पी लो। सारे दैत्य वारुणी पी करके मदमस्त हो गए। उसके बाद उसमें से लक्ष्मी जी निकली हैं। लक्ष्मी जी निकली तो सारे दैत्य मदोन्मुक्त हैं, पीछे पीछे लक्ष्मी जी को भागने लगे, पकड़ने के लिए, पाने के लिए। देवता भी भागने लगे, परंतु लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी ने बैठे हुए नारायण के गले में माला डाल करके उनको स्वीकार कर लिया। अब बंधुओं धन्वंतरी जी निकले हैं हाथ में अमृत का कलश लेकर के। जैसे ही कलश लेके बाहर निकले, दैत्यों ने अमृत के कलश पे झपट्टा मार करके छीन लिया।
भगवान बोले ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो। बंधुओं, देवता बहुत अच्छे हो ऐसा नहीं है और दैत्य बहुत बुरे हो ऐसा नहीं है। देवता और दैत्य में इतना ही फर्क है कि दैत्य जो होते हैं वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन देवता भोगी जरूर होते हैं पर सबके मंगल की कामना, सबका मंगल करने वाले होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा यदि सुपात्र के हाथ यदि अमृत नहीं लगेगा तो मामला बिगड़ जाए। अब इधर भगवान क्या करे, तभी मेरे प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बंधु, अब आप जरा विचार कीजिए, तनिक अपने अंतर मन में, हृदय में भगवान के रूप छवि का दर्शन करो कि आप देखो बिहारी जी काले, राधा वल्लभ काले, रमन लाल काले, तिरुपति बालाजी काले, सब काले काले ही है ना, काले है ना। इन काले कलूटे को देखने के लिए दुनिया लाइन में लगी रहती है, धक्के खाती है गाड़ियों के, बसों के। ये जब दैत्यों ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा ना तो सब ऐसे उनके ऊपर आकर्षित हो गए, अपने सुध-बुध खो दी कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके वो जो अमृत था कहा कि ऊपर तो पतला पतला है, असली तो नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, इसलिए पतला पतला देवताओं को पिला देते हैं, असली वाला अमृत तुम्हें पिला देंगे। और सब दे दिया प्रभु को और भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। यहाँ पे सबको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। बंधुओं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब ये काले कलूटे हैं तो हम इनसे मर जाते हैं, मरते हैं ना, एक झलक देखने के लिए कि इनकी दर्शन हो जाए। और सोचो हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि ये तो खैर मनाओ कन्हैया कि तुम लला हो, यदि लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। तुम्हारे इस काले कलूटे रूप को देखकर के दुनिया मोहित है, यदि श्याम सुंदर तुम लली बन जाते। और यहाँ भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया। अब जब देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो देवताओं की लाइन में ना एक दैत्य बैठ गया था, राहु। अब ये राहु जो है सूरज और चंद्रमा के मध्य में बैठा था। सूरज और चंद्रमा भगवान को इशारा करते हैं, प्रभु ये दैत्य हमारे लाइन में बैठ गया है। तब तक तो उसके मुख में अमृत चला गया। भगवान ने सुदर्शन से उसकी गर्दन को काट दिया, लेकिन मुख में अमृत जाने के कारण वो शरीर उसके दो हो गए। पहले तो एक ही था राहु, अब राहु और केतु ये दो हो गए। सूरज और चंद्रमा ने शिकायत की थी, इसीलिए ये राहु केतु सूरज और चंद्रमा को दुखी करते। बंधुओं, ये जो हम प्याज लहसुन खाते हैं ना, प्याज और लहसुन, तो वैष्णव लोग इसको खाने के लिए मना करते हैं। ये जो प्याज और लहसुन है ये राहु और केतु की जब गर्दन कटी थी तो जो उनका रक्त गिरा है भूमि पर उससे पैदा हुआ, लेकिन मुख में अमृत चला गया था। इसीलिए लहसुन और प्याज 100 बीमारियों का एक इलाज भी है। और चूंकि वो राक्षस के दूषित खून गिरने से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए लहसुन प्याज खाने से आपके मुख से दुर्गंध आती है, आपके अंदर तामसी वृत्ति पैदा होती है। ये उसी से प्रकट हुई। इसीलिए जो भजन करते हैं अक्सर करके उनको ये मना किया जाता है कि आप ये ग्रहण ना करो ताकि जीवन में तामसी वृत्ति ना आए। इधर समुद्र मंथन की लीला पूरी हुई, सारे देवताओं को अमृत मिल गया। अब ये देवता पहले से ही भोगी थे, अब अमृत और मिल गया तो अब भजन पूजन पाठ सब छूट गया। अहंकार में, सत्ता के जो है सुख भोग में लगे हुए थे। अब भगवान ने कहा कि अहंकार तो किसी का भी अच्छा नहीं होता। महासंग्राम हुआ, देवासुर, उस महासंग्राम में देवताओं की विजय हुई, दैत्य परास्त हो गए क्योंकि इन्होंने जो अमृत पिया हुआ था। राजा बलि की मृत्यु हुई और इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, इन्होंने संजीवनी विद्या से इनको जीवित कर दिया। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, बेशक हमने अमृत नहीं पिया, लेकिन क्या हम इन देवताओं को परास्त नहीं कर सकते? गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि वत्स, जिस व्यक्ति के जीवन में गौ सेवा होती है, क्या होती है? गौ सेवा, गुरु सेवा, और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, इस सृष्टि में उसको कोई भी परास्त
नहीं कर सकता। और कल ही हम जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके, पप्पू हमें पहुंचाने के लिए जा रहे थे। आजकल हमें लाने ले जाने का सारथी का काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस आयोजन में। एक बार उनको ताली बजा के आशीर्वाद तो बनता है। बंधुओं, इसे चुनाव कर ले। एक होता है कि मैंने कथा कर ली और सुनवा ली, लेकिन एक होता है कि ईश्वर ने मेरा चुनाव कर लिया कि मैं निमित्त बन गया और मेरे माध्यम से हजारों को कथा सुनने सुनाने का अवसर मिल गया। और इससे भी बड़ी बात है बंधुओं, ये जो कथा है समस्त यज्ञ है, मात्र मनुष्य को तारने का साधन नहीं है, बल्कि जड़ जंगम वनस्पति कीट पतंग तक को तारने का साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए ये क्षेत्र श्री वृंदावन धाम वैकुंठ भागवत श्री भगवान श्री कृष्ण स्थापित है। तो ऐसी बात चल रही थी। एक तो यहाँ पे नील गाय का बड़ा प्रकोप है, ऊपर से हम लोग इतने चतुरे हैं कि जब गाय दूध देती है तो बांध लेते हैं और गाय का दूध पी करके उसको छोड़ देते हैं, और फिर जब गाय खेत में घुसती है तो उसको फिर डंडे मार करके हाँकते हैं। हमसे बड़ा पापी कोई और होगा? एक होता है कि हम भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण के गीत गाते हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं ना। और भगवान कृष्ण किसे प्रेम करते हैं? किसे प्रेम करते हैं बताओ ना, किसको प्रेम करते हैं? और हम गौ माता के साथ क्या करते हैं? बोलेंगे गौ माता की जय। और गौ माता के साथ क्या करते हैं? देखा जाए तो हम इतने पापी हैं कि हमने जिसको माँ कहा ना उसी के साथ हमने बुरा आचरण व्यवहार किया। हमने भारत को माँ कहा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हमने उसके अंगों को काट दिया। हमने यदि गंगा जमुना नर्मदा सरस्वती को माँ कहा तो आप देखो हमारी सारी नदियां कितनी दूषित होंगी। सारा दूषण हम नदियों में जाके करते हैं। हमने गौ को माँ कहा तो हमने अपने घर से गौ माता को निकाल दिया। बंधुओं, इस बात का दुख नहीं है कि गौ माता को तुमने घर से निकाल दिया, दुख तो इस बात का है कि तुमने गौ माता को घर से ही नहीं, तुमने अपने दिल से भी गौ माता को निकाल दिया। वो कहीं घूमती रहे, कचरा खाती रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सरकारें बेचारी लगी रहती हैं कि गौशाला बना ले, सेवा कर ले, हम गौशाला निर्माण करने का धन देंगे, सेवकों का धन देंगे। और गौशाला कहाँ तक कितनी बनाओगे? गौशाला तो वैसे ही है जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा ना करके उनको निकाल दे किसी वृद्धाश्रम में, ऐसे ही गौशालाएं वृद्धाश्रम जैसी हैं। गौशाला गौ माता का विकल्प नहीं है। गौ माता की सेवा का विकल्प तो यही है कि हर किसान यदि अपने घर में एक एक गौ माता को बांध ले तो कहीं भी गौ माता कचरा खाती हुई ना दिखाई दे। शहरों में समस्या समझ में आती है, जो बेचारों के पास रहने के लिए तो है नहीं, वो कहाँ पालेंगे। लेकिन बंधुओं, हमारे पास तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। और एक बात आपको मैं बता दूं, जीवन में कोई अनुष्ठान मत करना, चाहे मंदिर मत जाना, तीर्थ यात्रा मत जाना, कोई दान पुण्य सत्संग मत करना, पर यदि आपने गौ माता की सेवा कर ली, यदि आपके घर के आंगन में खूंटे पे गौ माता बैठी हुई है तो आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि 33 कोटि देवता गौ माता में वास करते हैं। बंधुओं, आप कितना भी बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कोई भी करवा लीजिए, कोई भी गौ माता के पंचगव्य से आपके अनुष्ठान पूरे होते हैं। यज्ञशाला देख लीजिए, गौ माता के गोबर से उसका लेपन होता है। किसी भी व्यक्ति जो होता है उसका अपशिष्ट जो होता है व्यक्ति घड़ा करता है, लेकिन गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। समझिए जरा। इसीलिए गौ माता की सेवा कीजिए बंधुओं। पहले वो पूज्य दीदी माँ जी कई बार सुनाते हैं कि वो पहले घरों में से पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती थी ना, कि हर घर में पहली रोटी जब बनती थी तो पहले से गौ माता के लिए निश्चित हो जाती थी कि ये पहली रोटी है, ये गौ माता के लिए ही है। अभी क्या होता है, पहली रोटी किसे खिला देते हैं? पहली रोटी जल्दी जल्दी पति जा रहा होता है घर से, उसी को खिला देते हैं। बेचारा गौ जैसा सीधा हो गया ना, ऐ करे ना वह करे ना, धन के लिए लड़े ना कुछ करे।
और आखिरी रोटी किसको कौन खाता है? मुझे बताने की जरूरत है क्या? सारे घर के काम को सबको खिला पिला के आखिरी रोटी किसके भाग्य में जाती है? अपने भाग्य में तुम लेती हो। और आखिरी रोटी हमारे किसकी होती थी? कुत्ते की होती थी। अब इन्हें बकबका लगा रहता है हर पल, न सोचना न समझना, किसी का भाग्य लोगे तो क्या होगा? अरे समझो भी तो सही, बस तुम ही समझदार हो, दुनिया में सब बेवकूफ है। भाई की पुरुष की सारी दुनिया में चल जाएगी तो उसकी प्रधानी घर में ही आकर के फेल हो जाएगी, क्योंकि घर की जो गृह मंत्री है वो माता है हमारी, और वो आखिरी रोटी कुत्ते की खा खा करके। और इसलिए आज से संकल्प ले लो कि पहली रोटी किसे दोगे? हाँ? और जब हम बांटते हैं ना, दान देते हैं, तो पूज्य दीदी माँ मेरे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। इसलिए जितना बांटेंगे वो बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। इसलिए बंधु गौ माता की सेवा करो, चिड़ियों को चुगा चुगाओ, जो है गौ माता की सेवा करो, अपने आसपास के सब जीव जंतुओं का ख्याल रखो। और बंधु अक्सर करके कथाकारों ने भी ना हमारी बहादुरी और तेजस्विता की ना हालत खराब कर रखी है। हम ये तो कहते हैं कि भजन करो भजन करो, सज्जनता हमारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है वो कैसा है, वो सज्जन व्यक्ति है। लेकिन ये थोड़ी कह दिया कि इतनी सज्जनता धारण कर लो कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आए तुम्हारी भारत माता को, तुमको, तुम्हारी जाति को, धर्म को, कुल को गाली देके चला जाए और तुम गूंगे बहरे बने बैठे रहो। हमारा एक भी देवी देवता बिना शस्त्र धारण किए हुए नहीं है। अगर भगवान कृष्ण बंसी बजाकर के प्रेम करना सिखाते हैं तो सुदर्शन चक्र धारण करके दुष्टों की गर्दन काटना भी सिखाते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना भी शक्ति से ही होती है। अन्य के धर्मों के विषय में कुछ कह के दिखा दो, लेकिन हमारे धर्म के विषय में हम इतने सज्जन हैं, गौ जैसे कोई भी कुछ भी कह के चला जाए। आपके ऊपर, आपके धर्म के ऊपर कोई फिल्में बनाए, आपको गाली दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सीधे तो हो, बोला होना तो अच्छी बात है, पर बेवकूफ होना अच्छी बात। यदि हम बेवकूफ बन के बैठे रहे ना तो आने वाली पीढ़ियां हमारी कभी हमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इतने लंबे युग का गुलामी झेल करके आज हम खुल के सांसें ले रहे हैं। यदि आज भी हम अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति नहीं जो है चेते तो आने वाला समय और संतानें हमें माफ नहीं करेंगी। इसीलिए अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बनना। आपने तो गौएं कट रही हैं, हमने ट्रैक्टर पकड़ लिया, ट्रक पकड़ लिया, ऐसे ही बोलते हो ना। ये बताओ किसी की मजाल है तुम्हारी गाय उठा करके लेके चला जाए, तुम्हारी गाय को छू भी ले? किसी की हिम्मत है? हम ही गाय की सेवा नहीं करते, हम ही छोड़ देते हैं, इसीलिए कोई हमारी गाय को हाथ लगा देता है। बंधुओं, इसलिए गौ माता की सेवा करो तो जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की, नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी। गौ माता की जब घंटी गले की हिलती है ना तो समझो वैकुंठ में भगवान नारायण आपकी आरती को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दर्शन। राजा बलि से एक ही बात कह दी कि यदि गुरु सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। राजा बलि अपने गुरुदेव की सेवा करते, उनकी आज्ञा का अनुपालन करते, माता पिता की सेवा करते और संतों की सेवा करते। और संतों की सेवा करने का प्रताप यह हुआ बंधुओं कि जब राजा बलि ने अपनी सेना लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया तो भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इतना भयंकर युद्ध, देवताओं ने अमृत पी रखा था, उनको मार तो नहीं सकते थे, परंतु ये सब परास्त हुए। और जो भी दैत्यों में कोई मरता तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विधि से उसको पुनः जीवित कर देते। भयंकर युद्ध में दैत्यों की विजय हुई और राजा बलि जो थे वो त्रिलोकों के स्वामी बन गए। अभी तक देवताओं की माता कौन है? देवताओं की माता है अदिति।
माता अदिति जानती थी कि मेरे पुत्रों ने गलती की है, अपराध हो गया, लेकिन माता तो माता है ना, कैसी स्थिति परिस्थिति बने वो अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। पुत्र चाहे कुपूत हो जाए पर माता को माता नहीं होती। बंधुओं, बड़ी विचित्र सी बात है, एक माता अपने 5-7 पुत्रों को लालन पालन पोषण कर देती है, घर में चाहे कुछ भी ना हो तो भी वो पाल पोस के बड़ा कर देती है, पर जब संतानें बड़ी हो जाती है ना तो 5-7 पालकों से बेटों से एक माँ संभाली नहीं जाती, और सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। कभी अपने अपना आत्म मूल्यांकन भी तो करो ना, मूल्यांकन भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ जो संस्कृति थी ना, हमारे यहाँ की संस्कृति मानी गई थी कि हमारे माता और पिता ही हमारे असली महादेव और पार्वती हैं। अभी हम क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे, खूब शंकर जी को स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, सोचते हैं महादेव पार्वती जी खुश हो गए। कितनी भी प्रार्थना कर लेना, अभिषेक कर लेना, महादेव प्रसन्न होने वाले नहीं है। वो कथा सुनी आपने कि एक बार गणेश और कार्तिकेय में थोड़ा सा वाक युद्ध हो गया। कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूं, गणेश जी बोले मैं बड़ा हूं, तो बोले ठीक है, जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वो ही सबसे बड़ा होगा। कार्तिकेय हल्के फुल्के मोर पर बैठ करके उड़ गए। अब गणपति जी भारी भरकम, और सवारी भी कौन सी उनकी, मूषक चूहा। अब ये सोच रहे कि भैया इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए क्यों जाऊं। वो खड़े हुए, अपने चंद्रमौली महादेव शंकर को उठाया, पार्वती मैया को उठाया, दोनों को एक दूसरे के पार्श्व में बैठा करके उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। कार्तिकेय लौट करके आए, बोले मैं तो जानता था ये तुलतुल महाराज मुझसे थोड़ी जीतेंगे, देखा तो वहीं में बैठे हुए थे। बोले देखा गणपति, तुमसे पहले मैं इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूं, इसलिए विजय मेरी हुई। चंद्रमौली महादेव शंकर बोले कि नहीं कार्तिकेय, विजय तुम्हारी नहीं हुई, तुमने इस मरणमय जगत की परिक्रमा करी, पर गणपति ने सार तत्व जानकर अपने माता पिता की परिक्रमा करी, इसलिए विजय उसकी हो गई। इसलिए बंधुओं याद रखिएगा, हमारे जो महादेव और पार्वती हमारे माता पिता ही हैं। उनकी अवज्ञा, उनका अपमान, उनकी उपेक्षा, उनका अनादर करके हम देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, और विशेष रूप से मेरा यहाँ जो बहनें बहुएं बैठी होंगी उनसे है कि आप अपने घर में जब माता पिता होते तो चाहते कि जो बाहर से आई हो मेरे माता पिता की सेवा करें, तो जब आप किसी के घर में जाते हो तो सोचो कि वो भी किसी की माता है, इसीलिए उसकी सेवा करो। चाहे कितनी बार भी सास आपकी बात ना सुने, लेकिन यदि आप सेवा करते रहोगे, अपने आचरण को नहीं बदलोगे, एक ना एक दिन सास के आशीर्वाद को प्राप्त कर ही लोगे। घर को स्वर्ग बनाना बहू के हाथ में होता है ना। हम चाहते हैं हमारी माँ की सेवा तो हो, और हम दूसरे की माँ की सेवा ना करें, इसलिए घर को स्वर्ग बनाना बहू के हाथ में होता है। अब बंधुओं, माता अदिति जो है वो कैसे मैं अपने पुत्रों का राज्य वापस प्राप्त करूं, उसके लिए विचार करने लगी। तब उन्होंने अपने पति देव कश्यप जी से कहा। कश्यप जी ने कहा देवी परेशान मत हो, तुम पयोव्रत धारण करो, पयोव्रत के प्रताप से तुम्हें प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, स्वयं नारायण तुम्हारे घर में कृपा करने के लिए आ जाएंगे। और बंधुओं, भादव के मास में मेरे प्रभु शुक्ल पक्ष की द्वादशी को देवताओं के राज्य को वापस करने के लिए माता अदिति को धन्य करने के लिए वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान